नमस्ते साथियों, आज आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल ट्रिपल एजुकेशन हब पर। आज हम आपको लिंग के बारे में बताएंगे थोड़ा। सबसे पहले ये जानते हैं लिंग किसे कहते हैं। लिंग का शाब्दिक अर्थ यह है भैया, जो स्त्री सूचक और पुरुष सूचक शब्द का ज्ञान कराए उसे हम क्या कहते हैं, लिंग। ठीक है, लिंग का शाब्दिक अर्थ है जो स्त्री सूचक या पुरुष सूचक जाति का बोध कराए उसे हम लिंग कहते हैं। अब लिंग कितने प्रकार के होते हैं? हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। हिंदी में भैया लिंग कितने प्रकार के होते हैं? दो, एक पुल्लिंग एक स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जात का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जिस शब्द से हमें पुरुष जात का बोध हो उसे क्या कहते हैं? पुल्लिंग कहते हैं। जैसे आपका है बालक, देश, पत्र, मकान, ये सब क्या है आपके पुल्लिंग शब्द। अब स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे हम स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपका माता, दवात, गाड़ी, परीक्षा, चींटी। ठीक है, समझ गए आप? एक बार हम फिर रिपीट कर रहे हैं। हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है हिंदी में लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको दो बताना है। कौन कौन? एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। अब पूछ सकता है पुल्लिंग किसे कहते हैं? पुल्लिंग जिस शब्द से पुरुष जात का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे बालक, देश, पत्र, मकान। फिर स्त्रीलिंग किसे कहते हैं? जिस शब्द से स्त्री जाति का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे आपका माता, दवात, गाड़ी, परीक्षा। ये देखिए मोस्ट है, परीक्षा हो सकता है, पूछ सकता है कि स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा। और चींटी, आपका चींटी भी क्या है भैया? आपका स्त्रीलिंग है। ठीक है, अब हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे अभी जिससे आप समझ जाएंगे कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग। बस थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा। अभी हम कुछ शब्द ऐसे लिखवा रहे हैं आपको जो हमेशा नित्य पुल्लिंग में प्रयोग होते हैं और कुछ शब्द जो है हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं। वो लिखवाने के बाद हम आपको एक ऐसा ट्रिक बताएंगे जिससे आप केवल याद कर लेंगे थोड़ा, इससे आप पूरा जान जाएंगे कौन सा पुल्लिंग होता है कौन सा स्त्रीलिंग। ठीक है, चलते हैं, लिखते हैं हमारे बोर्ड पर हम। अब देखिए भैया, पुल्लिंग शब्द जो हमेशा नित्य क्या है आपके पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होते हैं। कुछ शब्द ऐसे हैं, जैसे आपका एक है पक्षी। पक्षी का पक्षी होगा पुल्लिंग शब्द, इसका पक्षिणी नहीं होगा। ठीक है, कुछ लोग जबरदस्ती बनाएंगे स्त्रीलिंग पक्षिणी, ये नहीं होता भैया। तोता का पुल्लिंग, तोता हमेशा तो पुल्लिंग ही शब्द होगा। उल्लू ना, पशु, खटमल। देखिए ये देखिए खटमल बहुत मोस्ट है भैया, इसको आप लिख लीजिएगा मोस्ट में। ठीक है, ये पूछता है। बाज, मच्छर, कीड़ा, चीता, खरगोश, भेड़िया, गरुड़, गैंडा, ये सब क्या आपके नित्य पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होंगे। कौन? ये सब। ठीक है, एक आपका कौवा भी है भैया। कौवा भी आपका क्या होता है? हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होता है। ठीक है, अब कहिए खटमल का खटमली बनाए, स्त्रीलिंग तो नहीं। खटमल हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होगा, कौवा हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होगा। ठीक है, ये आप लिख लीजिएगा मोस्ट मान के। देखिए हम जो लिखवा रहे हैं मोस्ट, उसको आप ध्यान दीजिएगा थोड़ा खास। ठीक है, अब बाज का बाजी मत करिएगा। बाज का पुल्लिंग शब्द पुल्लिंग ही होगा, उसका कोई स्त्रीलिंग नहीं होता। चलिए हम आपको लिखवाते हैं कुछ शब्द जो हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं ना, वो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, उसको लिखवा दें। देखिए भैया, अब हमने पुल्लिंग वाला बता दिया जो हमेशा नित्य क्या होते हैं आपके पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होते हैं। अब ये स्त्रीलिंग देखिए जो नित्य स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं वो शब्द कौन कौन है? जैसे आपका है संतान, मछली, मक्खी, मैना, गिलहरी, लोमड़ी, दीमक, मकड़ी,
तितली, चील आदि ना। अभी और शब्द हम लिखवाएंगे। ये देखिए हम पहले मोस्ट बता दें आपको भैया, ये आपका बहुत मोस्ट है चील। चील क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और आपका ये मकड़ी, तितली, ये सब आप मोस्ट मान के चलिए भैया, ये सब, क्योंकि ये पेपर में बार बार कई पूछता है, कई पेपरों में पूछ चुका है, ठीक है। आपका गिलहरी, देखिए जबरदस्ती आप मत बनाइएगा। अब गिलहरी है, कोई कह दे गिलहरा, ये पुल्लिंग शब्द ऐसे नहीं होगा। गिलहरी हमेशा स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है। अगर इसको आप पुल्लिंग बनाएंगे तो नर गिलहरी लिख सकते हैं, अगर पुल्लिंग बनाना होता है। लेकिन ये हम अगर पूछ सकता है कि गिलहरी कौन सा शब्द है, स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, तो क्या बताएंगे भैया आप? गिलहरी स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। सबसे पहले पूछेगा कि लिंग कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको दो बताना है, कौन? स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। फिर पूछ सकता है कि कौन स्त्रीलिंग शब्द है, कौन पुल्लिंग शब्द है, तो आपको जो इसमें दिया होगा वो स्त्रीलिंग टिक करेंगे, जो पीछे वाले क्लास में था वो पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है। अब हम चल रहे हैं, कोई एक आपको टिक बताएंगे जो हमेशा आप याद कर लेंगे, आप कभी भूलेंगे नहीं। देखिए कौन सा टिक है भैया। देखिए जो पुल्लिंग की पहचान हम बताए ना, ट्रिक जो हम बता रहे हैं आपको, वो ट्रिक क्या है? जैसे वृक्षों के नाम हमेशा क्या होते हैं भैया? पुल्लिंग होते हैं। वृक्ष आप लोग जानते होंगे ना, वृक्षों के नाम हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होते हैं। जैसे आपका है, ये देखिए क्या कहते हैं, शीशम, शीशम, पीपल, अशोक, आम, बरगद, अनार, केला, चीड़। ये चीड़ है, चीड़ देखिए मोस्ट है। चीड़ को ध्यान रखिएगा आप लोग, चीड़ हमेशा कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। चीड़ क्या है, पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, ठीक है। अब चलिए चलते हैं देशों के नाम। हमारे लिखाने का तात्पर्य यह है भैया कि वृक्षों के जहां नाम आ जाए वहां हमेशा पुल्लिंग शब्द होंगे। जैसे देशों के नाम, अगर देश के जहां नाम आ जाते हैं वहां कौन सा लिंग होगा? पुल्लिंग शब्द होगा ना। जैसे देश का नाम देखिए, पाकिस्तान ना, अमेरिका, रूस, जापान, भारत, चीन आदि ना। एक चीज ध्यान दीजिएगा, श्रीलंका अगर आ गया मान लीजिए, तो श्रीलंका आपका कौन सा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। देश में ये अपवाद माना गया है ना। और जितने भी देश के नाम आएंगे वो सब आपके क्या होंगे? पुल्लिंग शब्द होंगे। और श्रीलंका को छोड़कर, क्योंकि अपवाद में, अगर श्रीलंका आ गया तो इसको आप स्त्रीलिंग मानना है, ठीक है। और बाकी जो देश के नाम आएंगे वो क्या मानना है आपको? टिक करना है, पुल्लिंग शब्द। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए एक दूसरा नियम बता रहे हैं आपको। देखिए हम हट जा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए दूसरा चलते हैं। अब देखिए भैया, पुल्लिंग की पहचान वाले में प्राणीवाचक शब्द हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। जो प्राणीवाचक शब्द होते हैं वो हमेशा किस शब्द प्रयोग होते हैं? पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होते हैं। जैसे आपका भैया बूढ़ा न, बूढ़ा, शेर, कछुआ, सांप, मोर, गरुड़, पक्षी, ये सब क्या है आपके? कौन शब्द हैं? पुल्लिंग शब्द हैं। अब चलते हैं इस पे, देखिए पर्वतों के नाम भैया, पर्वत के जितने भी नाम होंगे वो सब क्या होंगे? आपके पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होंगे। जैसे नीलगिरी, हिमालय, हिमाचल, विंध्याचल न, ये सब क्या आपके हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होंगे। फिर ग्रहों के नाम भी क्या होंगे भैया? आपके हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होंगे। बस केवल आपको याद क्या करना है कि ग्रहों के नाम क्या है? पुल्लिंग है ना। बस जैसे हम बताएं, अगर मान लीजिए पूछा कि कौन सा पुल्लिंग शब्द है, अगर आप ये याद करेंगे प्राणीवाचक शब्द जो है क्या होते हैं? आपके पुल्लिंग होते हैं। तो प्राणीवाचक शब्द ये है आपके बूढ़ा, शेर, कछुआ, ये सब जितने आ जाएंगे सब क्या होंगे भैया? पुल्लिंग शब्द होंगे। अब मान लीजिए पूछ लिया पर्वतों के नाम, जब ये याद रहेगा पर्वतों के नाम हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं। तो कोई भी पर्वत आ जाए आपको टिक कर देना पुल्लिंग शब्द पर। अब चलिए ये देखिए ग्रहों के नाम, ग्रह जानते हैं आप लोग, जैसे शुक्र, बुध, ये सब क्या? सूर्य, पृथ्वी, ये सब क्या ग्रह है ना। तो सूर्य, मंगल, देखिए सूर्य, मंगल, शुक्र, बुध ना, ये सब क्या है आपके? और ग्रह जो होंगे वो सब क्या है? पुल्लिंग शब्द होंगे। एक चीज ध्यान दीजिए, बस एक चीज याद करना है आपको, आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी ये क्या है भैया? स्त्रीलिंग शब्द है, ठीक है। और फिर चलते हैं समय, दिन, महीनों के नाम।
हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होते हैं। जैसे मिनट ना, मिनट, सेकंड, घंटा, दिन, सोमवार, बैसाख, जेठ, आषाढ़, जनवरी, फरवरी। देखिए यहाँ लिखवा दें समय, दिन, महीनों के नाम हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होते हैं। एक चीज और ध्यान से, तारीख आपका क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है ना। तारीख और तिथियां ये सब क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, अपवाद नहीं आएगा यहाँ। ठीक है, अब चलिए चलते हैं दूसरे पर। अब देखिए भैया यहाँ जो है द्रवों के नाम, क्या द्रव पदार्थों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं। द्रव ना, जैसे पानी, तेल, दूध, घी, शरबत, सिरका आदि सब ना। लेकिन कुछ इसमें अपवाद भी पाए जाते हैं। देखिए अपवाद हम इसलिए लिखा देते हैं क्योंकि आप कहेंगे ना कि आप तो लिखवाए थे कि द्रव पदार्थों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं। पुल्लिंग तो होते ही हैं, लेकिन कुछ कुछ में जो है अपवाद भी हैं जो स्त्रीलिंग, जैसे चाय, चाय, लस्सी, ये आपके क्या भैया, ये स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग होते हैं ना। जो अपवाद है थोड़ा बहुत हम लिखवा देते हैं। एक चीज ध्यान दीजिएगा, देखिए ये मोस्ट है, ये पूछ सकता है पानी पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग ना। कभी कभी आप वाक्य का प्रयोग कर लीजिए, जैसे पानी बह रहा है, कहेंगे पानी बह रही है, तो पानी हमेशा बह रहा है, तो पानी क्या है भैया आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ये बहुत मोस्ट है, ये पूछता है कई बार। इसके बाद एक ये सिरका, सिरका क्या है आपका, सिरका खट्टा होता है, खट्टी होती है, तो सिरका खट्टा होता है। ठीक है, अब कभी कोई लस्सी और चाय आपका क्या है भैया, ये स्त्रीलिंग शब्द है। अब चलिए चलते हैं, धातुओं एवं रत्नों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं। ध्यान दीजिएगा, धातु एवं रत्न के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं। ये सब जहां आ जाए वहां क्या होगा, पुल्लिंग शब्द। जैसे आपका हीरा ना, मोती, मणिक, सोना ना, पीतल, लोहा। देखिए अगर कभी कभी अगर समझ में न आए तो आप ये ध्यान दीजिएगा, हीरा क्या, हीरा चमक रहा है कि चमक रही होगा, तो हीरा चमक रहा है, मोती चमक रहा है ना, ये ध्यान दीजिएगा। ये शब्द प्रयोग आप करेंगे तो आप पहचान जाएंगे पुल्लिंग शब्द। लेकिन वैसे हम लिखवा ही दे रहे हैं, धातुओं रत्नों के नाम याद कर लेंगे तो हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। अब चलिए चलते हैं, जैसे आपके अनाजों के नाम भैया, अनाजों के नाम पुल्लिंग शब्द होते हैं। जितने भी अनाज हैं कुछ शब्द को छोड़ दिया जाए तो हमेशा वो पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होते हैं। जैसे आपका देखिए चावल, गेहूं, जौ, चना, बाजरा, मक्का, ये सब क्या है आपके हमेशा पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होते हैं। बस आपको याद ये करना है कि अनाजों के नाम तथा मतलब हमेशा पुल्लिंग होते हैं। बस ये ध्यान दीजिए कौन सा ऐसा अनाज है जिसमें स्त्रीलिंग प्रयोग होता है, जैसे ये ज्वार और जई, बस दो ना। और हमेशा अनाजों के नाम क्या होते हैं आपके, पुल्लिंग शब्द होते हैं, और ये ज्वार और जई स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। अब शरीर के नाम क्या होते हैं, पुल्लिंग शब्द होते हैं। शरीर के जितने भी नाम हैं, जैसे कान न, कान, ऊंट न, माथा, हाथ, पैर, मुख, घुटना आदि, ये सब किस में प्रयोग होंगे आपके, पुल्लिंग शब्द में प्रयोग होंगे। कुछ अपवाद भी हैं, अपवाद यह है जैसे आंख, आंख खुल गया कहेंगे, कभी वाक प्रयोग करिए, वाक आंख खुल गई ना, इकारांत शब्द जहां आता है अक्सर वहां भी देखा जाए स्त्रीलिंग शब्द होता है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, आंख, नाक, जीभ, कलाई, त्वचा, उंगली, ये सब क्या है आपके स्त्रीलिंग शब्द हैं ना। अब चलिए दो तीन और हैं जो आपको ट्रिक हम बता दें, उससे आप याद कर लेंगे तो पुल्लिंग शब्द पहचान जाएंगे। चलिए चलते हैं एक और। अब देखिए भैया इसमें वर्णमाला के अक्षर पुल्लिंग होते हैं। वर्णमाला आप जानते हैं वर्णों की संख्या 52 है, तो कुछ शब्द उसमें स्त्रीलिंग होते हैं, बाकी सब क्या होते हैं आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। जैसे आपका आ, इ, आ, उ, ई, ऐ, ओ, औ, क से लेकर म तक, क ख ग च छ ञ ट ठ ड थ थ न प फ ब म ना, ये सब क्या है आपके पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन कुछ अपवाद जैसे पाए गए हैं, जैसे ई और री, ये आपके क्या हो गया, सदा, ये सब स्त्रीलिंग हैं। क्या है, ई और री, ये आपके क्या हो गया, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द, बस यही आप ध्यान कर लीजिएगा
कि ई री स्त्रीलिंग शब्द हैं, बाकी जितने भी वर्ण हैं वो सब क्या है आपके पुल्लिंग शब्द हैं। और 3 नंबर समूहवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं। जितने भी समूहवाची शब्द होते हैं वो सब क्या होते हैं, जहाँ समूह होता है वहाँ पुल्लिंग शब्द होता है। जैसे आपका दल ना, कई लोग का दल, परिवार, परिवार में कई लोग रहते हैं, वो सब क्या है आपका पुल्लिंग शब्द। कुटुंब, संघ, समूह, चाबी का गुच्छा भी पुल्लिंग शब्द है। और ये झुंड, ठीक है, ये सब क्या आपके पुल्लिंग शब्द। लेकिन कुछ इसमें भी अपवाद पाए गए हैं, जैसे भीड़ ना, भीड़, सेना, कच्छा, ये सब क्या है आपके भैया स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है, इतना आप समझ गए ना। जैसे हम एक बात और बता दें, अगर आपको ये याद हो जाए, बस यही याद करना, वर्णमाला के अक्षर क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। बस इतना याद कर लीजिए, पुल्लिंग होते हैं। तो इसमें 2-3 वर्ण ऐसे हैं जो आपके स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे ई री, ऐसे समूहवाची शब्द पुल्लिंग होते हैं। सभी तो समूहवाची शब्द पुल्लिंग होते ही हैं, कुछ अपवाद पाए गए हैं जो स्त्रीलिंग में प्रयोग होते हैं, जैसे भीड़, सेना, कच्छा। ठीक है, और एक बात और ध्यान दीजिएगा, कभी कभी आप वाक्य का प्रयोग भी किया करें तो आपको पता चल जाएगा कि पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जैसे सेना, सेना जा रही है। अब बताइए, सेना जा रही होगा ना, अब सेना जा रहा है तो होगा नहीं ना, हमेशा सेना जा रही होगी। भीड़ हो गई है, देखिए वाक्य जब प्रयोग करें, भीड़ हो गई, जब इकारांत आ जाए तो स्त्रीलिंग। अब भीड़ हो गया, कोई थोड़ी कहता है भीड़ हो गई है, यही कहेंगे ना आप। कक्षा, कक्षा में पढ़ाई हो रही है ना, कक्षा में पढ़ाया हो रहा है थोड़ी होता है, कक्षा में पढ़ाई हो रही है। कभी कभी अगर वाक्य का प्रयोग करेंगे आप तो आपका ये पता चल जाएगा पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। ठीक है, अब इसके बाद हम अभी शाम के क्लास लेंगे, उसमें बताएंगे कि किस शब्द में स्त्रीलिंग शब्द प्रयोग होते हैं। इसके बाद हम कुछ मोस्ट आपको लिखवा देंगे, एक तरफ पुल्लिंग शब्द, एक तरफ स्त्रीलिंग, जो आपको परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, नमस्ते।